गुड मॉर्निंग दोस्तों। माँ सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर जो स्टूडेंट इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सीटेट का प्रिपरेशन कराएं तो उन लोगों के पास पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, इसका पहला टॉपिक है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन के माध्यम से हम बता रहे हैं, ये भारत का नक्शा हुआ। तो जो हमारे जो पूर्वी क्षेत्र होता है और जो पश्चिमी क्षेत्र, देखिए ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तर में होता है ये उत्तरी भाग है, नॉर्थ। ये जो क्या है, उत्तरी भाग है। ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ये किससे घिरा हुआ है? जो हिमालय के जो ऊंचा शिखर है इससे घिरा हुआ है। ठीक है। फिर आएंगे पश्चिम में अरब सागर। तो ये हो गया आपका पश्चिम, ईस्ट। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम हो गया। ये क्या है? अरब सागर से घिरा हुआ है। फिर आपका पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। तो पूर्व दिशा ये है, वेस्ट। ये किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। क्लियर। फिर आपका दक्षिण में, साउथ, दक्षिण में हिंद महासागर। क्या चीज़ से घिरा हुआ है? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनसंख्या के बाद हमारे देश के जो आबादी हो गया 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व में कौन सा देश है? तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्लियर। फिर इसका स्थिति जानेंगे। जो देश है हमारे भारत देश का स्थिति जानेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच है। क्लियर यहाँ तक। देखिए, ये भी भारत का ही नक्शा है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा? आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने स्क्रीन में। कर्क रेखा से जो राज्य गुजरती हैं उसमें हम लोग का 8 राज्य होती हैं, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती जाती हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग
2900 किलोमीटर तक है। देखिए आपको हम स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो ये उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर जो है लद्दाख से कन्याकुमारी तक है। यहाँ से लद्दाख स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी यहाँ तक ख़त्म होता है। तो जो उत्तर से होता है दक्षिण तक आता है, कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर है। यहीं पूर्व से पश्चिम तक अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर है। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन कौन सा देश है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, और पाक जल संधि और श्रीलंका, ये 4 देश हो गए। श्रीलंका, मालदीव, उसके बाद आपका पाकिस्तान और श्रीलंका हुआ। क्लियर यहाँ तक? देखिए यहाँ आपको हम स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान है। क्लियर? यहाँ तिब्बत यही है। उसके बाद आपका यहाँ देखिए अरब सागर, यहाँ मालदीव, बंगाल की खाड़ी, चीन, यहाँ ये सब म्यांमार जो भारत के पड़ोसी देश हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग जानेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। देखिए हमारे देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर यहाँ तक? राज्यों का जो निर्माण है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर ही अलग अलग किया गया है। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग जानेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करती हैं। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का मतलब होता है, हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर, हिमालय में जो होता है। क्लियर? हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। क्लियर? बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। देखिए ये अलग अलग दिशाओं के अनुसार अलग अलग 3 हिमालय हैं, जिनको हम लोग इस स्क्रीन के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं, आपको यहाँ दिया हुआ है। क्लियर? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्लियर? फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसे डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्लियर? भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होता है। क्लियर? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। क्लियर? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है।
विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर से गिरती है। क्या होती हैं? तो अरब सागर से गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। क्लियर? यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? परवाल। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही तक रखेंगे। हमारा देश भारत के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तैयारी करेंगे। धन्यवाद।